हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि रोलिंग मिल में हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स जो यूज होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम की इस तरफ से, और इधर हम बात करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम में। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि लोड आने पे क्या होता है कि इसमें जो है फ्लक्चुएशन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब लोड को बढ़ने पर भी उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, वो हाइड्रोलिक सिस्टम मेंटेन करता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूमेटिक में, तो इसमें अगर लोड बढ़ेगा तो हो सकता है इसमें फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाए, मतलब आपका लोड पे रेजिस्टेंस दे नहीं पाएगा। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में लिमिटेड होता है, मतलब ये आपका एक आराम से मूवमेंट कराता है। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हम हाई स्पीड जो है पॉसिबल है। तीसरी हम बात करते हैं जब कि अगर किसी मशीन के टूल में अगर हमें काम करना है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ज़्यादा सूटेबल होता है। जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है कि टूल में अगर हमें काम करना है किसी टूल पे, तो हम जो है न्यूमेटिक जो है उसके लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप आराम से काम नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग प्रेशर अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम न्यूमेटिक सिस्टम में बात करें तो जनरली 6 बार का ऑपरेटिंग प्रेशर इसमें रहता है। इसमें हम ऑयल यूज करते हैं और इसमें न्यूमेटिक सिस्टम में एयर यूज किया जाता है। तो ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो ऑयल रहता है उसका एक शेड्यूल रहता है, उसको हमें चेंज करना पड़ता है, या ईएलसी मशीन लगा करके उसकी नास वैल्यू को मेंटेन किया जाता है। इसको पीरियडिक इसको चेक करना पड़ता है कि हाँ हमारा ऑयल सही है कि नहीं सही है। अगर ऑयल हमारा ख़राब रहेगा तो एक समय के बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। जबकि इसमें एयर रहता है तो एयर आता ही नहीं है, तो ये इसमें जो एयर है यूज किया और हट गया, तो उसमें कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाइड्रोलिक सिस्टम में पर्टिकुलर एक जगह के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में क्या है कि हमारा एयर लाइन रहता है, इसमें पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है वहाँ पे वाल्व लगा करके एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। लेकिन एयर सप्लाई जो है लाइनों में क्या होता है, एक कंप्रेसर के थ्रू आता है। सिस्टम रिजिडिटी इसमें बड़ा अच्छा रहता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, और इसका सिस्टम जो है थोड़ा सा रिजिड नहीं रहता है। हाइड्रोलिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका ऑपरेटिंग कास्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम का जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो लो होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत प्रिसाइज कंट्रोल है, मतलब बारीकी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि इसमें स्ट्रोक कंट्रोल ईजी है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में। हाइड्रोलिक सिस्टम का मेंटेनेंस भी आसान है और न्यूमेटिक का भी मेंटेनेंस आसान होता है। कैविटेशन जो इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। कैविटेशन मतलब ऑयल के अंदर बुलबुले आ जाते हैं, तो एयर सिलेंडर में ले लेता है। तो इस केस में इससे बचने के लिए इसको प्रॉपर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैविटेशन इस ऑयल में ना बने। न्यूमेटिक में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है कि सिलेंडर में एयर ले लिया नहीं ले लिया, ये इश्यूज आ जाता नहीं है। हाइड्रोलिक सिस्टम का जो ओवरऑल कास्ट की बात करें, ऑपरेशन के हिसाब से एक सिस्टम भी है और वाल्व वगैरह जो भी है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम का जो कास्ट है वो ओवरऑल कम होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है कि प्रेशर रेशियो वेट के हिसाब से बहुत कम लगता है। जैसे मान लीजिए अगर वेट आपका 50 kg है तो इसमें प्रेशर जो है कम रहता है तो अभी उठा लेगा। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में क्या है कि अगर वेट बढ़ेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। सिलेंडर कसिंग होता है, मे आर मे नॉट बी, मतलब ये ज़रूरत होने के हिसाब से सिलेंडर कसिंग हो सकता है, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में सिलेंडर कसिंग ज़रूरत ही नहीं है। आगे हम बात करेंगे यहाँ एक हाइड्रोलिक सिस्टम की, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक पंप है, मोटर के थ्रू एक पंप घूम रही है, यहाँ पे ऑयल आ रहा है, ठीक है। ये रिलीफ वाल्व है, अगर हमारी ज़रूरत है तो यहाँ पे जाएगा, नहीं तो ये ऑयल यहाँ पे ड्रेन होके टंकी में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे वाल्व है, वाल्व का पोर्ट है, ये हाई प्रेशर पोर्ट है और ये लो प्रेशर का पोर्ट है। तो हाई प्रेशर पोर्ट जब किसी चीज़ को उठाना है तो ये पोर्ट जो है इससे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होके इसको लोड दे करके उठाएगा, और जब इसको गिराना है तो क्या करेगा, यहाँ से लो पोर्ट कनेक्ट होकर टैंक में ऑयल चला जाएगा। ये हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम
इस तरह से काम कर रहा है। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम का एक जनरल ओवरव्यू हमने एक जीआईएफ के थ्रू दिखाया हुआ है। यहाँ पे हम न्यूमेटिक सिलेंडर की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो आपके यहाँ पे एक इनलेट लाइन है और एक रिटर्न लाइन है। तो जब हमें इसको उठाना है तो ये एयर की लाइन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और ये क्या होगा, पूरा जो है सिलेंडर को, पिस्टन को ऑपरेट कर देगा, एक सिंगल स्ट्रोक में ऑपरेट हो जाएगा। और इसके बाद जब इसको हमें क्या करना है कि पीछे लेके आना है तो ए पोर्ट जो है कनेक्ट हो जाएगा 2 जो है 3 के साथ में और एयर रिलीज हो जाएगा तो ये सिलेंडर यहाँ पे पीछे साइड आ जाएगा। इस तरह से हमारा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम का हमने डिफरेंस बताया हुआ है। तो ये दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।